आप लोगों का एक आयोग वास्तव में ही एक बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है। यानी जिस प्रकार से शरीर है, शरीर को उसकी धमनियों में रक्त की आवश्यकता है और रक्त की सप्लाई हृदय करता है, दिल करता है। इसी प्रकार से अपने सामाजिक जीवन में, अपने सारे सिस्टम में जो पावर है, बिजली है, वो उसी प्रकार से रक्त की जैसे सप्लाई होती है, ऐसा ही एक सप्लाई का काम सबके जीवन को सुलभ बनाने के लिए करता है। और उसकी सप्लाई को रेगुलेट करना वो अति आवश्यक है। अन्यथा अगर रेगुलेशन न हो तो उसके बहुत से दुष्परिणाम हो सकते हैं। जहाँ कम चाहिए वहाँ ज़्यादा पहुँच जाएगी बिजली, या ज़्यादा चाहिए वहाँ कम पहुँचेगी, और फिर जिसको जैसी चाहिए वैसी नहीं मिलेगी। बिजली की क्वालिटी, उसका भी ध्यान आपको रखना है। फिर आखिर ये एक अर्थ से जुड़ा विषय है, पैसे के लेन देन का विषय है, उसके कॉस्ट है, कीमत है। जिस किसी को पेइंग कैपेसिटी जैसी होती है उस हिसाब से भी आपको उसका सिस्टम सारा तय करना पड़ता है। यानी बहुत प्रकार के जो काम हैं इनके, यानी दरें तय करना, उपभोक्ता है उनके हितों की रक्षा करना, और फिर बिजली का जो सारा सिस्टम है, उनके कर्मचारी हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाना है, और आगे भविष्य की जो मांग है उसको फोर्सी करते हुए आगे की प्लानिंग करना। एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है जो आप लोग करते हैं। अब इसमें इतना ही है कि उसको कैसे हम एफिशिएंटली करें, कैसे हम उसमें, क्योंकि ये मल्टीपल यूज़र और बहुत बड़ा यूज़र बेस है। मैं समझता हूँ किसी एक सेवा का अगर सबसे बड़ा यूज़र बेस है तो पावर है। बाकी चीज़ों की कुछ कमी भी आवश्यकता है, कोई उपयोग कर सकता है, कोई डेफिशिएंसी है तो उसमें से जी सकता है। पावर के बिना आज जी नहीं सकता है। तो इसलिए इतना बड़े सिस्टम को रेगुलेट करना बहुत ही चैलेंजिंग एक काम है आप जो कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ। एक हमने योजना बनाई, म्हारा गांव जगमग गांव। म्हारा मतलब हरियाणा में कहते हैं हमारा, उसको म्हारा बोलते हैं, म्हारा गांव जगमग गांव। और ये योजना कुरुक्षेत्र में 1 साल के बाद 2016 में हमने शुरू की, और उसको शुरू करने का प्रयत्न उसके करने के बाद उसका फल ये मिला कि हमारे पावर के जितने भी लॉसेज हैं, और भी काम शुरू करें, कुछ कंडीशन लगाई, बिजली का बिल पूरा भरेंगे, मीटर आप बाहर लगाएंगे, चोरी नहीं करेंगे, और ऐसी 4-5 कंडीशन लगा करके, और एक कंडीशन को पूरा करोगे तो अभी हम देते हैं वहाँ 10 घंटे, फिर देंगे 12 घंटे, 2 कमी पूरे करोगे तो देंगे 14 घंटे, 3 कमी पूरी करेंगे तो देंगे 16 घंटे। ऐसा करते करते हम 24 घंटे देंगे, और धीरे धीरे लोगों ने उसको स्वीकार करना शुरू किया। आज मोर देन 80% विलेजेस में हम 24 आवर्स लाइट देते हैं, मोर देन 20 यानी 80%। और लाइन लॉसेज भी हमारे समय 29% थे, आज मेरा ख्याल 14%, हाँ, यानी लेस देन 50% पर हमारे लाइन लॉसेज आ गए। और हमारे जो टोटल मिला करके जो लॉसेज थे वो उस समय 32,000 करोड़ के थे। उदय स्कीम शुरू हुई, उसका भी लाभ मैंने उठाया, 26,000 करोड़ रुपया हमने ऑन किया, बाकी 6,000 करोड़ रुपया बचा। वो 6,000 करोड़ रुपया भी, और जो वर्तमान में सारे सिस्टम में से 2017-18 में हमारी जो चारों कंपनियां, उनका प्रॉफिट 400 करोड़ रुपया हो गया, प्रॉफिट में आ गई। सब कंपनी हमारी लॉस में खत्म हो गई। लेकिन इसमें हमारे जितने भी HERs के चेयरमैन हैं, वहाँ के मेंबर्स हैं, और हमारा पावर डिपार्टमेंट, सब ने सहयोग किया। सोलर कनेक्शंस दिए, 30,000 सोलर कनेक्शंस हम दे चुके हैं। अगले 50,000 का और एक चल रहा है, हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है। हम आने वाले इस 1 साल में यानी 80,000 सोलर कनेक्शन हमारे हो जाएंगे। वी आर टारगेटिंग 1 लाख। और उसके कारण से हमारी सब्सिडी, जो सरकार को एक बीच में वर्ष ऐसा आया था 7,200 करोड़ रुपये हमको सब्सिडी देनी पड़ी थी, अब वो 5,500 करोड़ पर आ गई है। 1,700 करोड़ रुपया उसमें भी हम घटे हैं। थोड़ा कनेक्शन हम दे रहे हैं। 2018 के अंदर मेरी जो पेंडेंसी थी 84,000 कनेक्शंस की पेंडेंसी थी, अब प्राय 8-10 हज़ार रह गए हैं। हमने उसमें कंडीशंस लगा दी, और कंडीशन पावर की कंडीशन नहीं, पानी की कंडीशन, कि जहां वाटर बहुत डाउन चला गया है वहां हम ओपन इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन के लिए अगर कनेक्शन लेंगे तो नहीं देंगे। माइक्रो इरिगेशन लगाओ, ओनली देन विल सप्लाई इट, क्योंकि उसका पानी का भी एक संकट होता जा रहा है। डीप पानी जमीन में जाता जाएगा तो फिर अल्टीमेटली हमारी अगली पीढ़ी को हम जमीन तो दे जाएंगे, बैंक खाता तो दे जाएंगे, पानी नहीं दे पाएंगे। तो एक हमने योजना चलाई, मेरा पानी मेरी विरासत। और
ज़्यादा पानी उपयोग करने वाली फसलों को कोई घटाएगा, यानी खास करके धान की बुआई बंद करेगा, बदले में डाइवर्सिफाई करके दूसरी किसी फसल पर आएगा, तो विल पे हिम ₹7,000 पर एकड़।